नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार खुले हुए मात्र 45 मिनट हुए हैं, लेकिन इस 45 मिनट में एक्शन भरपूर हो गया है निफ्टी में। निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरिंग थी जो बिल्कुल सुस्त होते हुए दिखी। जो लेवल था सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली उस लेवल पे बंद हुआ। 24,300 का लेवल मैंने आपके साथ सजेस्ट किया था और मैंने कहा था अगर इसके ऊपर 5-7 मिनट और टिकता है तो 24,350 इंट्राडे ही आ जाएगा। उस समय 3:02 का समय हो रहा था जब मैं वीडियो शूट कर रहा था और मैंने कहा भी था ये वीडियो पोस्ट मार्केट आपके साथ डिस्कस शेयर होगी और एग्जैक्टली आपने देखा। उसके बाद एक बाजार में टिका आया था। एक्चुअली में ये था कि 300 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग थी और वो सबका लॉस ले गई, सबका पैसा खा गया एक तरीके से ऑप्शंस में एक्सपायरी जो थी, और बाजार आपके लिए 24,315 पे बंद हो गया। अभी नई वीकली सीरीज जैसे ही स्टार्ट हुई, मार्केट ने एक थोड़ा सा बाउंस बैक दिया और आज का हाई देखोगे अगर आप तो 24,440 का है और वहां से हम लोग नीचे आ रहे हैं। अभी 24,380 पे खड़े हैं, यानी कि ऊपर से 60 पॉइंट नीचे आ गए हैं। अब इन सबसे हमें क्या समझ में आ रहा है? दो चीजें, एक तो ये कि नीचे खरीदने वाले खड़े हैं और दूसरी ये कि ऊपर में लेने वाले इस समय नहीं है। बेचने वाले हो ना हो, लेने वाले नहीं है। देखो 24,440 पे भी किसी ने शॉर्ट नहीं किया होगा। यही उम्मीद होगी कि शायद और कैरी करेगी तेजी, लेकिन फ्रेश बायर नहीं होगा उस समय कोई भी, जिसकी वजह से बाजार बार बार नीचे आ जाता है 24,400, 440, 450 के लेवल से। ऑलमोस्ट लाइफ हाई से हम थोड़ा सा दूर रह गए। 461 का लाइफ हाई है, 440 की हमारे हाई लगे हैं आज के। ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ब्रॉडर मार्केट भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन डेली की तरह मॉर्निंग में आपके लिए जितनी स्ट्रॉन्ग होती है धीरे धीरे दिन के दौरान कम होती रहती है। एग्जैक्टली आज भी वही हो रहा है अभी तक। तो अगर मैं बात करूं निफ्टी की तो 77 पॉइंट ऊपर है और ऊपर से देखूं तो लगभग 50 पॉइंट नीचे है। सेंसेक्स की बात करूं 160 पॉइंट्स ऊपर है और ऊपर से देखूं तो 240 पॉइंट्स नीचे है। बैंक निफ्टी में फ्लैटिशनेस है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लाल हरे में झूल रहा है। मिड कैप इंडेक्स 0.19% अप है, थोड़ी देर पहले आधे % के करीब की तेजी थी। स्मॉल कैप में हालांकि अभी भी इंटरेस्टिंगली तेजी बनी हुई है, 0.66% की तेजी है, आधे % से ज्यादा ऊपर है। आपको कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए निफ्टी में? नो ट्रेड जोन में कुछ भी करोगे घाटा खा जाओगे, इसलिए मत करो, वो ज्यादा बेटर है। स्टॉक में एक्शन चल रहा है, वहीं पे फोकस करिए। अगर फिर भी अगर आप निफ्टी में कोई व्यू लेना चाहते हो तो वो ये होगा कि 24,200 और 300 के पास सपोर्ट है। अब 300 के पास मतलब 330 से लेकर 300 के बीच में, और उसके नीचे निकलता है तो फिर हमें 200-240 के बीच में देखना चाहिए निफ्टी को। तो ये आपके लिए लेवल्स हैं। बाजार बाकी इस रेंज में आके थोड़ा सुस्ता रहा है, यानी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना है। जिधर भी जाएगा बड़ा मूव आएगा, बट वो बड़ा मूव कब आएगा उसका अभी हमें और आपको वेट है, क्योंकि बीते 5-7 ट्रेडिंग सेशन से यही 440, 300, 200, 250 बीच बीच में इंट्राडे बेसिस पे लोअर लो लग रहे हैं। जैसे 141 का लगा, 200 का लगा, तो बीच बीच में डिप आ रही है, लेकिन एट द एंड ऊपर आ जाता है बाजार आपका। तो ये अभी तक मार्केट में जो मैं नोटिस कर पा रहा हूं चल रहा है। आज सेक्टर ऑफ द डे दोस्तों आईटी। टीसीएस के दमदार नंबर के बाद आईटी को अपने दम पर खींच दिया है टीसीएस ने। रिजल्ट्स काफी पसंद आ रहे हैं बाजार को। मैंने भी कल वीडियो बनाई थी, कहा था कि नंबर्स के दम पर मेरे को लग रहा है कि मतलब नंबर्स में कोई कमी नहीं है, नंबर्स के दम पर शेयर चलना चाहिए, और इनके शेयर टूटता है तो आपके लिए वो मौका ही होगा। क्लियर कट हमने बोला था कि स्टॉक के प्राइस पे हमारा कोई पकड़ नहीं है, कोई जोर नहीं है, लेकिन नंबर को समझना, एनालिसिस करना वो हमारे बस की बात है। जो हमने करा बखूबी सही बैठा है। नंबर्स अच्छे थे, स्टॉक 3.25% ऊपर है, पूरा आईटी ऊपर है, ये काफी ज्यादा बेटर है। इनफैक्ट मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी टीसीएस पे जहां मैंने प्रीव्यू शेयर किया था। मैंने आपसे उसमें भी कहा था कि अनुमान कमजोर नंबर का है, लेकिन इससे थोड़े भी ठीक आ गए ना तो बाजार पॉजिटिव रिएक्ट करवा देगा। तो बाजार ने एग्जैक्टली वही किया और स्टॉक भागता हुआ दिख रहा है। 4100 तक की हमारी और आपकी बात हुई थी, स्टॉक 4030 पे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। पूरा आईटी सेक्टर आज हरे निशान में, जो अपने दम पर मार्केट को ऊपर ले जाने का काम कर रहा है। लाल निशान में एक बार फिर रियल एस्टेट है, बाकी कुछ खास लाल निशान में दिख नहीं रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो रेलटेल और इरकॉन इंटरनेशनल आज बाजार को तूफानी रफ्तार से भागते हुए दिख रहे हैं। इरकॉन में 7% की तेजी है, रेलटेल 8% ऊपर है, ऑयल इंडिया में भी 6.5% की तेजी है, आयनॉक्स, विंड एंड आरसीएफ ये कुछ स्टॉक है जो बढ़िया कर रहे हैं।
रियल एस्टेट से लोधा में 0.4% के करीब की गिरावट है। आईओसी में गिरावट नहीं है दोस्तों, 6 रुपए नीचे दिख रहा है, 2.5% के 3.25% के करीब, लेकिन आज इसमें 7 रुपए का एक्स डिविडेंड है। तो कल आपने लिया था तो आपको 7 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। शेयर अगर देखें तो 5.5 रुपए लाल निशान में, दैट मींस 1.5 रुपए पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहा है, आप ये मानिए। पॉलिसी बाजार और सेफलर में थोड़ी गिरावट है। आरवीएनएल, टीसीएस, आईआरएफसी, इरकॉन और हुडको ये टॉप मोस्ट एक्टिव स्टॉक है इस समय फंड्स के हिसाब से, हालांकि अभी 50 मिनट ही हुए बाजार खुले हुए। अगर देखें तो 19 शेयर्स आपके लिए लाल निशान में निफ्टी में, जहां पे डीवीज लैब डेली बड़े मूव देता है, कभी नीचे का कभी ऊपर का। आज टॉप लूजर बना हुआ है, 0.2% नीचे है। मारुति बड़ी तेजी के बाद हल्का गिर रहा है, 1% के करीब नीचे है। एचडीएफसी लाइफ, भारतीय एयरटेल में थोड़ी थोड़ी वीकनेस है। 31 शेयर्स पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी को लीड आपका श्रीराम फाइनेंस एंड विप्रो कर रहा है। देन टीसीएस, एलटीआई माइंट्री, इन्फोसिस, यानी कि क्लियर कट आज आईटी का दबदबा है बाजार में। तो पहली वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, उसके लिए आपको चैनल के साथ बने रहना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।